आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाइप भी करिएगा। देखिए, मेरे बाल बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो गए थे और बहुत सारे सफेद हो गए थे, लेकिन मैंने अपने बालों को वापस से काला बना लिया। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी एज में अब लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल काले हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। बस आपको सही रेमेडी सही तरीके से यूज करनी होगी। कई बार ये मायने नहीं करता कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो उसका सॉल्यूशन सबसे ज्यादा मैटर करता है ना। अब तो प्रॉब्लम आ ही गई है, तो अब प्रॉब्लम कैसे हुई, क्यों हुई, ये ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। जैसे हमारे बाल जब सफेद होना शुरू हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे बाल सफेद हो गए, अभी तो उम्र भी नहीं हुई है फिर भी बाल सफेद हो गए। तो ये सब छोड़िए, अब तो बाल सफेद हो गए ना, तो अब उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वापस से अपने जो बाल हैं वो पिगमेंट को रीगेन करें और वापस से काले हो जाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बाल एक बार सफेद हो गए वो तो सफेद ही हो गए, वो कैसे काले हो सकते हैं। तो देखिए, हेयर ग्रेइंग दो तरीके की हो गई है आजकल, प्रीमेच्योर और मेच्योर। तो जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है, जैसे कि 12 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जो लोगों के बाल सफेद हो जा रहे हैं, वो तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है। वो कहाँ उम्र हुई है। देखिए, जब हमारे बाल 50-60 साल की उम्र के बाद सफेद होते हैं तो वो परमानेंट तरीके से सफेद होते हैं, उन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो हमारे बाल बहुत जल्दी, जैसे कि आजकल आप देखेंगे ना, तो 30 साल के बाद बहुत सारे लोगों के बाल नेचुरल तरीके से ही सफेद हो जा रहे हैं, वो पिगमेंट को रीगेन करने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो चीज मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूँ। इस तरीके का कंटेंट देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स चूज करने होंगे जो स्पेशली हमारे बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करके रखने में बहुत हेल्प करते हैं। उनमें से जो ऑयल है वो है सेसमी ऑयल। जो सेसमी ऑयल होता है हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होता है। और जो दूसरे नंबर पे ऑयल होता है वो है ब्लैक कैस्टर ऑयल। तो ब्लैक कैस्टर ऑयल और सेसमी ऑयल दोनों को कंबाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो कैस्टर ऑयल होता है उसको हमेशा आपको डाइल्यूटेड फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सेसमी ऑयल का इस्तेमाल किया है। 200 ml के बराबर मैंने ऑयल का यूज़ किया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने ऐड की है ये है रोज़। देखिए, जो गुलाब होता है ना हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। देखिए, रोज पेटल्स के अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारा फ्लेवोनोइड होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है, हमारे बालों को मजबूत बनाता है, स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। अब यहाँ पे एक और फ्लावर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो कि है हिबिस्कस फ्लावर, यानी गुड़हल का फूल। देखिए, हिबिस्कस फ्लावर जो होता है ना हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है, घना भी बना के रखता है। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको यूज़ करना है ये है तेज़ पत्ता। मैंने यहाँ पे 2 तेज़ पत्ता ऐड किया है इस ऑयल में। तेज़ पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट और हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा, फ्रेश फॉर्म में एलोवेरा लिया है। बस आपको थोड़ा सा एलोवेरा का पीस कट करना है, पानी में भिगो के इसे 2 घंटे 3 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद इसे पीसेज में कट करके इस ऑयल में ऐड कर देना है। आपको पता है जब हमारे बाल धूप में सन की जो यूवी रेज होती हैं जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का काम करती हैं, तो कई बार धूप की वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। जिन लोगों को धूप का ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उन लोगों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो जो एलोवेरा जेल होता है ना ये यूवी रेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, जो कि आपके बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता धूप की, मतलब सन की यूवी रेज की वजह से। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है आंवला। मैं यहाँ पे फ्रेश आंवला ले रही हूँ, आप ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको ये फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो। आंवला हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 आंवला यूज़ किया है। अब देखिए, इसमें कुछ और भी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऐड करनी ही हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हैं। वैसे जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं आपको ईजिली मिल जाएंगी। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर नीम की पत्ती का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। जो नीम की पत्ती होती है इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट,
पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। करी पत्ता भी हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। अभी जो मैंने नेक्स्ट चीज़ इसमें डाली जो कि रोज़मेरी हर्ब है, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके बाल रिग्रो ही करेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैंने शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल किया है। शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने का काम भी करता है। इन सारी चीज़ों को आपको धीमी आंच पे इसमें मतलब ऑयल में पकाना है। याद रखिएगा ऑयल जलना नहीं चाहिए, तो धीमी आंच रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इसमें से धुआं ना निकले। तो जब ये अच्छे से कुक हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ जला नहीं है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ऑयल है बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है, लेकिन बिना ऑयल का कोई गुण नुकसान हुए। मतलब समझ रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो तेल है हमारा जला नहीं है। अगर तेल से धुआं निकल जाता है तो उस तेल का बहुत सारा जो गुण है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आप ऑयल बना रहे हैं ना, आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। तो ऑयल हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इस ऑयल को आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। तो ये ऑयल अभी गर्म ही है, तो गरम गरम ऑयल में छानूंगी और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब मैं अपने स्कैल्प में इसे लगाऊंगी। बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जब गरम तेल एकदम इतना हॉट नहीं हो कि आपकी स्कैल्प ही जल जाए, मतलब इतना गरम हो आपकी स्कैल्प उसको बर्दाश्त कर पाए, तो वो जो ऑयल होता है ना आपके बालों के लिए कमाल का होता है। तो ये जो ऑयल है बहुत गर्म नहीं है और ठीक ठाक है। तो इस ऑयल को मैं कॉटन की हेल्प से अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी। इस ऑयल को लगाने से आप देखिएगा आपको इतना रिलैक्स्ड फील होता है ना कि पूछिए मत। आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छे से बूस्ट हो जाता है, जिससे कि आपके एक एक हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाता है। जब ब्लड फ्लो बूस्ट होता है तो ब्लड सप्लाई के द्वारा ही तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को खुराक मिल रही होती है और ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे बाल मजबूत होते हैं। ये लॉजिकल चीज़ है। अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना 100% इफ़ेक्टिव है। अब इसे वॉश करने के लिए आपको जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, इसका इस्तेमाल करना है। आपको मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, कायोलिन क्ले या फिर बेंटोनाइट क्ले भी आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितना मैंने बताया उसमें से कोई भी एक मिट्टी आप चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे बेंटोनाइट क्ले का यूज़ कर रही हूँ। बेंटोनाइट क्ले बेसिकली जो ज्वालामुखी का जो होता है ना मिट्टी, वो है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही डीपली क्लीन करने का काम करता है हमारे स्कैल्प को। और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर यूज़ करूँगी रीठा पाउडर और 2-3 चम्मच के बराबर मैंने शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल भी करने वाली हूँ। रीठा और शिकाकाई हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करते हैं, लेकिन इसको एक सर्टेन वे में आप यूज़ करेंगे तभी आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। अभी इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ, ये तुलसी के पत्ते का पाउडर है। तुलसी का जो पत्ता होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देने का काम करता है। तो आपको इसमें 1 चम्मच के बराबर ही तुलसी का पाउडर ऐड करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बालों को काला बना के लंबे समय तक रख पाएँ तो आपको आंवला ज़रूर यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे आंवला यूज़ कर रही हूँ। फिर 1 चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। भृंगराज बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होता है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देने का काम करता है। बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है, घना भी बना के रखता है, मतलब बालों की हर समस्याओं को सुलझाने का काम करता है और आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बना के रखने का काम करता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है, इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ये जो पेस्ट है आपके बालों को क्लीन करेगा और आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। इस चीज को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए और इसे तब तक वॉश नहीं करना है जब तक कि आपके स्कैल्प में, बालों में ये जो पेस्ट है पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है तो ये क्या करता है कि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब आप अपना हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों से सारा ऑयल बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसे कंप्लीटली ड्राई करना है। अब जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने इसे नहीं पिया तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ऑयल और शैम्पू लगाने से आपका काम नहीं चलने वाला। ये जो ड्रिंक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है आंवला।
आंवला हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तो आंवला पाउडर लेके आइए, लेकिन आंवला तो आपको खाना ही पड़ेगा, काले बाल चाहिए तो। एक्चुअली आंवला के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बालों के साथ कमाल करता है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपके बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता। ऑक्सीडेटिव डैमेज वन ऑफ द बिग रीज़न होता है हेयर ग्रेइंग के पीछे, प्रीमेच्योर तरीके से, स्पेशली जो हेयर ग्रे हो रहे होते हैं। तो अगर आप आंवला कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। बीट रूट मैंने लिया है, बीट रूट के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर आपने देखा भी होगा, सबको ये बात पता होती है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो अनार खाओ या तो बीट रूट खाओ। तो अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे ना, बीट रूट को, तो आपके बाल बहुत मजबूत, बहुत हेल्दी और बहुत लंबे समय तक काले भी रहने वाले हैं। अब आपको इसमें करी पत्ता भी डालना है, 10 करी पत्ता एटलीस्ट। करी पत्ता हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयरन, फोलेट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालने के बाद अच्छे से ग्राइंड करके इसकी स्मूदी बना लीजिए। इस स्मूदी के अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, लिटरली बहुत सारे, जो कि मैं नहीं कंज्यूम कर पाती, इसीलिए मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ। स्ट्रेन करने के बाद आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये जो ड्रिंक है हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट आपको कंज्यूम करना है। बाकी जो चीज़ें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मैंने बताई उन्हें हर हफ्ते आपको फॉलो करनी है, अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करती है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।